नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सिलेक्शन स्ट्रीक में। आज का यह क्लास आपके आगामी परीक्षाओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज हम लोग जीके के टॉप 50 क्वेश्चंस को देखने वाले हैं, जिसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स और करंट के भी सवाल आपको देखने को मिलेंगे। तो सभी का मिश्रण बना करके टॉप 50 क्वेश्चंस आप लोगों के लिए लिए गया है, जो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं। आज का हमारा सबसे पहला प्रश्न है। प्रश्न क्या कहता है कि विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? इसको 22 मार्च को मनाते हैं। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन था? ये प्रश्न एग्जाम में बहुत पूछता है। कौन था प्रथम भारतीय? रविंद्रनाथ टैगोर प्रथम भारतीय थे। इनकी रचना कौन सी है? गीतांजलि। ये आप लोग याद रखेंगे, भी पूछता है। क्वेश्चन नंबर 3, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है? तो बछेंद्री पाल थी। प्रतिभा देवी पाटिल भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति थी। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क भारत के किस राज्य में स्थित है? काजीरंगा, तो काजीरंगा जो नेशनल उद्यान है वो असम में स्थित है। ये किसके लिए फेमस है? यह एक सींग वाले गेंडा के लिए फेमस है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5, भारत का लौह पुरुष किसे कहते हैं? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था? तो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने करी थी? कुमार गुप्त ने करी थी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होने वाला क्वेश्चन नंबर 7, महान सम्राट अशोक किस वंश के शासक थे? सम्राट अशोक थे, ये मौर्य वंश के शासक थे। मौर्य वंश की स्थापना किसने की थी? चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। क्वेश्चन नंबर 8 देखना एक बार, भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ये पूछा जा रहा है। तो आरबीआई का मुख्यालय दोस्तों कहाँ पे स्थित है? मुंबई में है। कहाँ पे है? मुंबई में। मुंबई देश की आर्थिक राजधानी है, तो इसका मुख्यालय भी मुंबई में है। क्वेश्चन नंबर 9 देखना, हुमायूं नामा की रचना किसने करी है? तो जो हुमायूं नामा है उसकी रचना हुमायूं ने नहीं की है, इसकी रचना गुलबदीन बेगम ने की है, जो हुमायूं की पत्नी हुआ करती थी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है, प्रसिद्ध जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में स्थित है? ये क्वेश्चन डायरेक्ट एग्जाम में पूछता है। तो जगन्नाथ मंदिर पूछेगा तो आप लोग क्या बोलोगे? उड़ीसा में है। कहाँ पे है? उड़ीसा में है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है क्वेश्चन नंबर 11, वाराणसी शहर किस नदी के किनारे स्थित है? सीधे तौर पे आता है तो गंगा नदी के किनारे स्थित है। 12वां क्वेश्चन है, चार मीनार कहाँ स्थित है? जो चार मीनार है, तो चार मीनार कहाँ स्थित है? हैदराबाद में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखना, आज गौतम बुद्ध का वास्तविक नाम क्या था? वास्तविक नाम पूछा जा रहा है। इनका तो बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ था, और इनका वास्तविक नाम भी सिद्धार्थ ही हुआ करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, किसने कहा था दिल्ली अभी दूर है? तो ये कहने वाला कौन था? निजामुद्दीन औलिया था, और यही इसका आस्कत था जो इसको डुबा गया। क्वेश्चन नंबर 15, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? इनकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह ने दिया था। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16, ओणम किस राज्य का प्रमुख त्योहार है? तो ओणम का संबंध किससे है? केरल से है। क्वेश्चन नंबर 17, भारत की सबसे ऊंची मूर्ति कौन सी है? तो कौन सी है? स्टेचू ऑफ यूनिटी। स्टेचू ऑफ यूनिटी कहाँ पे है? गुजरात राज्य में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 18 देखना, राज्यसभा के सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो राज्यसभा का सदस्य बनने सबसे न्यूनतम आयु 30 वर्ष होनी चाहिए। लोकसभा का बनने के लिए कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष। और 35 वर्ष किसका है? 35 वर्ष है राष्ट्रपति बनने के लिए, और 21 वर्ष है आपको पंचायत चुनाव लड़ने के लिए। सबसे न्यूनतम आयु की 21 वर्ष होनी चाहिए। चारों आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19, भारत का फ्लाइंग सिख किसे कहा गया है? तो मिल्खा सिंह को फ्लाइंग सिख कहा गया है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20, जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो 1919 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 21, भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? भारत रत्न है। दूसरा सबसे बड़ा है पद्म विभूषण पुरस्कार,
ज्ञानपीठ पुरस्कार किस में दिया जाता है? साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। और परमवीर चक्र, वीरता का सबसे बड़ा पुरस्कार होता है वो परमवीर चक्र होता है। इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर, भारत का मिसाइल मैन किसे कहा जाता है? तो एपीजे अब्दुल कलाम को भारत का मिसाइल मैन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? एशिया महाद्वीप है। 24 क्वेश्चन है, कुचिपुड़ी नृत्य किस राज्य से संबंधित है? जो कुचिपुड़ी है, तो कच्ची पुड़ी कहाँ रहेगी? आंध्रा में कच्ची पुड़ी रह जाती है। वंदा है, पूरी छाना उसको पता नहीं चला कच्चा है या पक गया है, तो आंध्र प्रदेश की है। ऑप्शन नंबर बी एकदम सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25, गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? ये क्वेश्चन बहुत एग्जाम में आता है, सारनाथ में दिया था। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26, दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गोदावरी। इसकी लंबाई कितनी है? 1465 किलोमीटर। इसको बूढ़ी गंगा, वृद्ध गंगा या दक्षिण भारत की गंगा भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 देखना दोस्तों, भारतीय नेपोलियन की उपाधि किसे दी गई है? जो भारतीय नेपोलियन, समुद्रगुप्त को नेपोलियन कहा गया है। 28वां क्वेश्चन है, स्वामी विवेकानंद का वास्तविक नाम क्या था? तो नरेंद्र नाथ दत्त। नरेंद्र नाथ दत्त इनका बचपन का नाम था। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 है, मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? मौर्य वंश का, तो कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य था। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। चंद्रगुप्त मौर्य इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 30, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो जो पानीपत का प्रथम युद्ध था वो 1526 में हुआ था। बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में लड़ा गया था। बाबर उसमें विजयी हुआ था और उसने मुगल वंश की स्थापना करी थी। 1556 में पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ था और 1761 में पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था। आप लोग क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 31, ताजमहल का निर्माण किसने कराया था? तो ताजमहल का निर्माण कराने वाला कौन था? शाहजहां था, शाहजहां। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। हम लोग का नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है क्वेश्चन नंबर 32, 1857 की क्रांति कहाँ से शुरू हुई थी? तो इसकी बात करें तो मेरठ से शुरू हुई थी, मेरठ से। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत आता है। क्वेश्चन नंबर 33 है, महात्मा गांधी का पहला आंदोलन कौन सा था? तो कौन सा था? चंपारण आंदोलन, चंपारण सत्याग्रह इनका पहला आंदोलन था महात्मा गांधी का। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 34, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के अध्यक्ष कौन हो गए? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो गए। ये अस्थायी अध्यक्ष थे। और अस्थायी अध्यक्ष कौन था? सच्चिदानंद सिन्हा थे। क्वेश्चन नंबर 35, पंचतंत्र के लेखक कौन है? तो विष्णु शर्मा जो है ये पंचतंत्र के लेखक हैं। बहुत ही प्रसिद्ध लेखक है, आपने इसका नाम सुना ही होगा। नेक्स्ट दोस्तों हम लोग का क्वेश्चन है, ह्वेन किसकी शासनकाल में भारत आया था? जो ह्वेन था, तो ये हर्षवर्धन के काल में भारत आया था, हर्षवर्धन। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग का क्वेश्चन है, जीएसटी भारत में कब लागू हुआ था? तो 1 जुलाई 2017 को, 1 जुलाई 2017 को जीएसटी लागू हुआ था। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 है, क्षेत्रफल के अनुसार भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो राजस्थान जो भारत का सबसे बड़ा क्षेत्रफल के हिसाब से, और पॉपुलेशन के हिसाब से कौन है? उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 39, कागज का आविष्कार सर्वप्रथम किस देश में हुआ था? तो आपको पता है कौन सा देश आविष्कार करने में सबसे आगे? चाइना। तो कहाँ होगा आविष्कार? जब इनोवेशन की बात आएगी तो सबसे आगे कौन रहेगा? चाइना। चाइना में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40, बांग्लादेश की मुद्रा क्या कहलाती है? तो इसकी मुद्रा को टका कहते हैं, टका। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो गया। और 41 क्वेश्चन कह रहा है, दुनिया का सबसे बड़ा देश क्षेत्रफल में कौन सा है? तो क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा कौन है? रसिया है, जिसका क्षेत्रफल 1 करोड़ से भी ज्यादा आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42, भारत में सबसे पहले ट्रेन कहाँ चली थी? तो सबसे पहले जो ट्रेन थी वो कहाँ चली थी? मुंबई में चली थी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43 है, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, यह नारा किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो रहा है। 44 क्वेश्चन है, भारत का सबसे शिक्षित राज्य कौन सा है? शिक्षा की बात करोगे तो दक्षिण भारत आगे है, इसमें केरला सबसे प्रमुख पे आता है, सबसे ज़्यादा शिक्षित केरला है।
तमिलनाडु भी बहुत शिक्षित राज्य है। क्वेश्चन नंबर 45, वयस्क मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती है? जो मतलब जवान आदमी में, तो जवान आदमी में कितनी 206 हड्डियां होती है टोटल। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46 है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो गंगा है सबसे लंबी, 2525 किलोमीटर इसकी लंबाई है। लेकिन गंगा से भी लंबी ब्रह्मपुत्र है, लेकिन ब्रह्मपुत्र कहाँ से आती है? चाइना से होकर, तिब्बत से बहकर तब भारत में अरुणाचल से प्रवेश करती है। और दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी आपको बताया गया था। और यमुना गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। क्वेश्चन नंबर 47, मुगल वंश की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो बाबर के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 48 है, भारत का राष्ट्रगान किसने लिखा था? राष्ट्रगान, तो राष्ट्रगान लिखने वाले थे बंकिम चंद्र चटर्जी। इन्होंने लिखा था भारत का राष्ट्रगीत। और राष्ट्रगान किसने लिखा था? रविंद्रनाथ टैगोर ने। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा। जन गण मन अधिनायक की जय है वो राष्ट्रगान है। और राष्ट्रगीत क्या है? वंदे मातरम। क्वेश्चन नंबर 49, भारत का राष्ट्रीय गीत किसने लिखा? तो राष्ट्रगीत बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50 है, स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? इसका जवाब आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएंगे। ये क्वेश्चन आप लोग के लिए HW हुआ आज का। तो उम्मीद करते हैं कि आपका हमारा सेशन और ये डिस्क्रिप्शन काफ़ी पसंद आया होगा। और एग्जाम में इससे सीधे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। और ये वो बेसिक सवाल है जो हम इन सर्च ऑफ गोल्ड वी लॉस्ट डायमंड, आपने सुना होगा। तो ज़्यादा की खोज में हम कम को भी मतलब छोड़ देते हैं। इसीलिए पहले आपका बेसिक क्लियर होना चाहिए। और ये जो सवाल है एग्जाम में बेसिक सवाल है, इसमें आप गलत नहीं कर सकते हो। क्योंकि आसान तो सभी मतलब हार्ड हार्ड तो सबके लिए हार्ड है, वो कोई भी गलत कर सकता है। लेकिन आसान सवाल गलत नहीं होना चाहिए। तो आप अपने प्रिपरेशन करते रहिए। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद।